नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार में बड़का छोटका से परेशान है। छोटका ने बड़का के नाक में दम कर रखा है। बात हो रही है यहां छोटे और बड़े दलों की। दरअसल कुडनी उपचुनाव में मिली करारी हार के बाद जदयू जहां एक तरफ पूरी तरीके से सतर्क हो चुकी है, समीक्षा की जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मीटिंग बुलाकर समीक्षा करने का आदेश जारी किया है और साथ ही साथ कुडनी उपचुनाव में क्या कुछ खामियां रह गई, क्या कुछ गलतियां हुई, उन पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने दल को ध्यान देने को कहा है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की जीतने के बाद भी टेंशन बढ़ गई है और ये टेंशन विभिन्न छोटे दलों से बढ़ी है, जहां इन छोटे दलों ने बड़े दलों के वोट बैंक में सेंधमारी कर दी और यही वजह है कि कुडनी उपचुनाव का बैलेंस इस बार बिगड़ा हुआ नजर आया। भाजपा ने जीत तो हासिल कर ली, लेकिन एक बड़ा गैप नहीं हो पाया। जदयू भी जीत से कुछ ही कदम पीछे रह गई। अब ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या ये छोटे दल बड़े दलों के वोट बैंक में सेंधमारी करने में कामयाब हो रहे हैं, क्योंकि उपचुनाव के नतीजे तो यही बता रहे हैं कि वोट बैंक में सेंधमारी की गई है। इतना ही नहीं, अब ये भी स्थिति साफ हो गई है कि किसी एक दल के पास किसी एक वर्ग का वोट बैंक अब नहीं टिक रहा। वोट बैंक का बंटवारा हो चुका है। लोग अपनी मनमर्जी से इधर से उधर जाकर वोट दे रहे हैं। जातीय समीकरण बिठाने का जो एजेंडा है वो अब फेल होता हुआ बिहार में नजर आ रहा है, जिससे विभिन्न दलों की, खासकर महागठबंधन और बीजेपी की टेंशन इसीलिए बढ़ा दी है क्योंकि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव बिहार के सिर पर मंडरा रहा है और अब कौन सा वर्ग किस खेमे और किस पक्ष की तरफ होगा ये कहना पूरी तरीके से मुश्किल है और छोटे दलों के द्वारा की गई सेंधमारी का खासा नुकसान झेलने को मिल रहा है। एक नए ट्रेंड की शुरुआत इसे मानी जा रही है, जहां दूसरी ओर यह भी कहा जा रहा है कि इस ट्रेंड ने यह साबित कर दिया है कि अब किसी भी दल का वोट बैंक सुरक्षित नहीं है। मुजफ्फरपुर जिले में कुडनी विधानसभा क्षेत्र में हुए उपचुनाव में विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी को करीब 10,000 वोट मिले, जबकि निषाद समाज से खड़ी 3 प्रत्याशियों को कुल मिलाकर 9,000 वोट आए। इधर बीजेपी समर्थकों का दावा है कि सवर्ण समाज का वोट उसे ही मिलता है, लेकिन कुडनी में वीआईपी ने सवर्ण उम्मीदवार को मैदान में उतारा था। ऐसे में तय माना जा रहा है कि उसे सवर्णों का मत तो मिला ही, साथ ही निषाद समाज का वोट निषाद उम्मीदवार को ही मिला। वीआईपी के प्रमुख मुकेश सैनी कहते हैं कि निषाद समाज का वोट निषाद के बेटों को मिला है। कोई नहीं कह सकता कि निषाद का वोट दूसरी पार्टियों को गया है। उन्होंने कहा कि भविष्य में इस वोट बंटवारे को रोकने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने हालांकि यह भी कहा कि सभी समाज का वोट उनकी पार्टी को मिला है। कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा कहते हैं कि वीआईपी के प्रमुख मुकेश सैनी ने व्यक्तिगत और वोट की राजनीति के तहत कुडनी में अपना प्रत्याशी उतारा। इस उपचुनाव में उसकी व्यक्तिगत राजनीति का नुकसान महागठबंधन को भी उठाना पड़ा। गौरतलब है कि कुडनी में भाजपा के केदार प्रसाद गुप्ता ने जदयू के प्रत्याशी मनोज सिंह कुशवाहा को 3,632 मतों से पराजित किया। दूसरी ओर इस चुनाव में एआईएमआईएम के प्रत्याशी गुलाम मुर्तुजा को 3,202 मत मिले। माना जाता है कि ये वोट महागठबंधन को मिलता तो ये तय था। राजद को इससे बड़ा झटका गोपालगंज चुनाव में लगा था। यहां भी एआईएमआईएम ने उसके वोट बैंक में सेंध लगाई थी। दरअसल 3 नवंबर को गोपालगंज विधानसभा के लिए हुए उपचुनाव में एआईएमआईएम के 12,214 वोट मिले थे। वहीं गोपालगंज में भाजपा उम्मीदवार को 1,794 मतों के अंतर से आरजेडी को हराया था। बहरहाल बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के विधानसभा चुनाव में लोजपा की सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारा था, जिससे जदयू को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। कहा जाता है कि इसी कारण जदयू यहां तीसरे नंबर पर पहुंच गई है। इस चुनाव में एआईएमआईएम 5 सीटें जीती थी और 24 सीटों पर महागठबंधन को भारी नुकसान पहुंचाया गया था। गौरतलब है कि इतना तय है कि किसी भी गठबंधनों से बाहर स्वतंत्र रूप से चुनावी मैदान में उतरे अपेक्षाकृत नए और छोटे दलों के मिले वोट गठबंधनों और बड़े दलों के लिए सबक है और आने वाले दिनों में ये सबसे छोटे दल सियासत में क्या गुल खिलाते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। बड़े दलों की टेंशन छोटे दलों ने बढ़ा दी है, जहां बड़का को छोटका से अब सावधान रहने की जरूरत है और इतना तो साफ हो गया है कि अब किसी भी दल का वोट बैंक
पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं है। कोई भी वर्ग किसी भी पक्ष में अपना वोट डाल सकता है और ये कुंडी उपचुनाव में पूरी तरीके से साफ हो चुका है, जिसके बाद पक्ष और विपक्ष दोनों सतर्क हो गए हैं और बेहद सावधानी से आने वाले दिनों की राजनीति की तैयारी हो रही है। अब देखना यह है कि बिहार में ये छोटे दल सियासत में क्या भूचाल मचाते हैं। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। नमस्कार।